नीडी को खिलाई पिलाई। नीडी को अगर जो चीज चाहिए कपड़े लेके देने हैं। अब कल एक सवाल हुआ कि भाई हमारे को एस्ट्रोलॉजर ने मना किया हुआ, आप दूसरी चीज दे दीजिए उसे। उसे दुकान पे ले जाके खड़ा कर देते, जो तेरे को लेना दुकानदार को पैसे दे दो, उसको सामान दे दो। ओके सर, मतलब जो उसकी जरूरत की चीज है वो उसको ले दो, पैसे उसके हाथ में नहीं देने। बिल्कुल पैसे नहीं देने। चाहे वो ठीक। दुकानदार को सामान बेच के पैसे ले ले, उससे आपका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अच्छा। आपने दुकानदार को पैसे देने हैं, उसके वो हाथ में नहीं देने। डायरेक्ट। उसके हाथ में दिए तो शुरू हो जाएगा फिर उल्टा चक्र, जो संभलेगा नहीं। ठीक है। और सवाल किसी का? और कोई नंबर नेगेटिव नहीं होता, हमारा मानना यही है। राजीव जी आपने नाम चेंज कर लिया। राजीव। ये भी सर अभी इस क्लास के बाद में वापस पुनः अपने उसी नाम पे आ जाने सर। अब और ये सर वो आपकी मर्जी है, लेकिन हम कल पढ़ाएंगे। बिल्कुल नाम के साथ जोड़ते हैं तो नेगेटिविटी आती है। और एस्ट्रोलॉजी की जो क्लास है उसमें भी हम बताते हैं, जिसने दो अक्षर जोड़े, दो ए जुड़ गए, दो ई जुड़ गए, इन बिल्ड हैं, तो जहां राहु या केतु बैठा है ना जिस जगह पे, उसकी रेमेडी करें। नाम को छेड़ दिया तो नेगेटिव वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, छोड़ेगी नहीं आपको। राहु केतु जिस बार है मैंने। हाँ, राहु केतु जिस भाव में बैठा है उस भाव के नक्षत्र लॉर्ड की रेमेडी करें। राहु जिस नक्षत्र लॉर्ड में बैठा है वो अलग पार्ट अच्छा। है। हाँ, उस क्लास में आपको बताएंगे। ये सिर्फ सर के ज्ञान सर की बच्चों वजह के से नाम मैं इस बारे में सचेत कुछ हुआ हूँ। है? जी सर, हनुमंत जी बोलिए। मैं कह रहा था सबको कि मैं सिर्फ आपके ज्ञान की वजह से ही सचेत हुआ हूँ, नहीं तो नाम करेक्शन करने का जो खामियाजा जो नुकसान मैंने उठाया था वो मैंने पहले ही कहा था फर्स्ट लेक्चर में। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, और आपकी जो रिसर्च है वो सही में बहुत अपने आप में एक साथ है। सर मेरी क्लास में जो है, जितने मैंने पिछले बैच कराए हैं ना, 100 मतलब कि जितने स्टूडेंट रहे हैं ना, कॉपर और जस्त के मेल से पीतल बनता है ना, तो आप कैसे उसको वो करेंगे? एक चीज डेवलप होगी, आप उसको रीडेवलप कर रहे हैं, तो दोबारा उसके अंदर ये रोल नहीं होगा जी इसके अंदर तो कॉपर मिला हुआ था। देखो जी, जिसको जो अच्छा लग रहा हो ना, आप व्हाट्सएप ग्रुप में बढ़ चढ़ के बोला करें, बस हमारा मानना तो यही है। सबको क्लियर हो गया जी? चलूं आगे? यस सर। देखो जी, रजीव जी इंडायरेक्ट वे में 5 नंबर का दे दिया मैंने कि आप खान पान पे ध्यान दीजिए। बीमारियां हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, बॉडी के हर पार्ट से हर बीमारी जुड़ी हुई है। बिल्कुल सर, थैंक यू सो हाँ, मच। मैंने दे दिया आपको, तो आप समझिए। दे रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है, तो आप उसको समझिए बस। लिख रहे हैं तो समझ आ जाएगा, दोबारा पढ़ेंगे तो। 6 नंबर, छह नंबर आपके बर्थ चार्ट में है। गलती से आपने अपनी वाइफ को थप्पड़ मार दिया या गाली दे दी तो मिसिंग हो गया। मतलब कि आपने थप्पड़ मार दिया तो समझ लो 1-1.5 साल के लिए मिसिंग रोल अदा करेगा वो। 6 नंबर क्या होता है? लग्जरीज। आपको संघर्ष करना पड़ेगा। लोग समझते नहीं है, कभी भी अपनी वाइफ को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। हनुमंत जी क्लियर है ये लॉजिक? वेरी गुड सर, वेरी वेल। अब एक कॉम्प्लेक्स उधर भी आ जाएगा कि भी आपने जो है इधर भी बोल दिया कि फीमेल्स के लिए भी है। फीमेल्स को अपने हस्बैंड को कभी भी
गाली नहीं देनी चाहिए। तो आपका भी 6 नंबर मिसिंग रोल अदा करेगा, चाहे नंबर हो या ना हो। आप गाली ज्यादा दे रहे हैं तो समझिए 1 साल तक इफेक्ट होगा, और अगर नहीं कर रहे तो इफेक्ट खत्म हो जाएगा। मैंने कल आपको बताया था हार्मोन्स का फर्क होता है मेल फीमेल में, तो वो एडजस्टमेंट करने में दोनों को समय लगता है। सर वेरी नाइस सर, वेरी परफेक्ट, बहुत अच्छी बात बताई आपने। सर डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन आपको बताया कि मेरे मित्र डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। ठीक है जी। अब 6 नंबर किसी का है ही नहीं, थोड़ा सा फैमिली को उसको लेकर स्ट्रगल करना पड़ेगा। फैमिली प्यार कर रही होगी, वो कहेगा प्यार नहीं करती, उसकी फैमिली को लेकर डिजायर्स ज्यादा होंगी, इच्छाएं ज्यादा होंगी। वो कहेगा माँ मेरे से प्यार नहीं करती या भाई मेरे से प्यार नहीं करता, वो करते होंगे लेकिन वो और ज्यादा मांगता हो। क्या कर जी गीता जी क्या कह रहे हैं? इमोशनल है। हाँ जी, इमोशनल अटैचमेंट आप मान लीजिए। ये 6 नंबर की तो मेरे को परफेक्ट है। 6 नंबर की मैंने क्लाइंट के यहाँ काम किया था, तो मैंने सब चीज देखी, ओके है, वास्तु देखा, एस्ट्रोलॉजी देखी, तो बस 6 नंबर देख के मेरे मन से बात आई। मैं कहा जी आप अपनी वाइफ को कितनी बार मारा आपने? कह रहा 6 महीने बाद एक बार हाथ उठ जाता है। मैं कहा जब अच्छा होने लगता है तो आप उठा के काम खराब कर देते हैं। या तो आप अलग अलग कमरा रख लीजिए, ठीक है, या आप उनके ऊपर वाइफ के ऊपर हाथ ना उठाएं। बस आज सही है, बढ़िया क्लाइंट जुड़ा हुआ है। हेलो। यस पूछिए जी कुसुम जी। हाँ, मेरे मेरे में है 6 नंबर। हस्बैंड और दोनों की बिल्कुल नहीं बनती, मैंने भी उठाया हाथ, तो ऐसे हो जाएगा, मतलब 6 महीने तक गया नंबर को। 6 महीने तक आपको लग्जरीज या स्ट्रगल करना पड़ेगा, नंबर नहीं गया, उसकी पॉजिटिविटी गई। लेकिन वो भी करते दोनों तरफ से, वो म्यूचुअल नहीं करो ना, आप अपनी तरफ ताली 2 हाथ से बजती है, मत कीजिए बिल्कुल भी। आई एम नॉट एग्री, हम बिल्कुल एग्री नहीं। अगर बियॉन्ड टॉलरेंस हो जाए तो, बियॉन्ड टॉलरेंस हो जाए तो सेपरेट हो जाओ, अलग रह लो बस। नोट थप्पड़ नहीं उठाना। ठीक है, ठीक, थैंक यू। देखो जी मैंने 4-5 साल पहले ना एक क्लास ज्वाइन की थी। आजकल तो इस तरह मतलब कि गालियां देने से वास्तु, मुंह से गालियां दो, ये वास्तु का जोन, ये वास्तु का जोन खराब है, वही जोन खराब होते थे, और नहीं तो वो खराब कर रहा होता था। पता होगा राजीव जी आपको, ये कोई वास्तु वाला होगा तो आप बोलने से जोन खराब कर रहे होते हैं। हम इस क्लास को नहीं करा सकते ऑनलाइन, ऑफलाइन तो करा ही सकते हैं, कभी फ्यूचर में होगी तो। आप गाली दे रहे होंगे तो आपको बता देंगे ये जोन खराब हो रहे हैं। ठीक है जी, ये रियलिटी आपको दिखेगी। नंबर, मिसिंग नंबर का ओरिजिनल रूप यही है। अब कुछ लोगों के मिसिंग नंबर नहीं है, वो ठीक रह रहे हैं तो ठीक है, कोई मिसिंग का इफेक्ट ही नहीं है, और होने के बावजूद गड़बड़ कर रहे हैं तो इफेक्ट है। सेवन नंबर मिसिंग, भाई 7 नंबर मिसिंग है तो ठीक है, बस आप किसी को धोखा ना दें। देखो 7 नंबर होता धोखा मिलता है, मिसिंग है तो धोखा ना दें। वे क्लियर व्यवहार करें, आपका किसी चीज से बात नहीं बनता, क्लियर बोल दीजिए। मैं अपनी क्लास में क्लियर बात बोल देता हूँ, कोई किसी की बस भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, क्लियर शब्द। मैं क्लियर ही बोलता हूँ, हनुमंत जी मेरी इस बात से बिल्कुल एग्री है
मैं बिल्कुल क्लियर बोलता हूँ कि भैया फ्री भी करा रहा हूँ, पेड क्लास भी है, आपका मन हो तो कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए, ये क्लियरिटी है। 7 नंबर मिस नहीं होगा इसमें आपका क्लियर बोलने से। एट नंबर भाई, 8 नंबर ना आपके बर्थ चार्ट में है और कोई आपके पास पैसे रख गया और आपने खर्च कर दिए, उसे रुला रुला के दिए, 8 नंबर खराब होगा। इसको हिंदी में लिख लो, अमानत में खयानत। मतलब कि आपने किसी अमानत के साथ खयानत कर दिया, खराब कर दिया। सर व्यापार में जो एक दूसरे के पैसे नहीं देते तो कार्ड नंबर खराब नहीं हो जाता है नहीं, पैसे तो जरूर देने चाहिए, या तो लो मत। नहीं, जैसे हमने किसी को माल दिया और उसने हमारे पैसे नहीं लौटाए तो कार्ड नंबर खराब हो गया। 8 नंबर खराब हो गया, वो देगा, उसका और खराब होता जाएगा, वो डूब भी सकता है। सर ये वाला थोड़ा रिपीट कर दीजिए ना। दीना जी मैं बता रहा हूँ, अमानत में खयानत नहीं करनी बस। समझ नहीं आया। समझ का मतलब ये है कि मैंने आपको पैसे रखने के दिए, दीना जी को पैसे दिए, 10,000 रुपए रख लो, और मैं 1 महीने बाद ले लूंगा, दीना जी ने खर्च कर लिए और दिए नहीं, तो इसे बोलते हैं अमानत में खयानत। मैंने अपनी अमानत आपके पास सेव की। ओके ओके ओके, समझ गए। देखो जी, ये नॉर्थ इंडिया भाषा का नॉर्थ इंडिया का वर्ड है, तो वहाँ थोड़ा सा ना ठीक है, गैप ठीक है, होता है, वो ठीक समझने में समझ दिक्कत गए, होती समझ है। गए। और किसी को नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लीजिए, हम बता दूंगा मैं। सर इसमें एक चीज पूछना चाहूंगा, मान लीजिए मुझे किसी ने दिए पैसे और मेरे से खर्च हो गए, लेकिन जब मैंने उसको दिए तो उसमें 200 रुपए एक्स्ट्रा करके दिया कि भाई सॉरी मैंने खर्च कर दिए थे, लेकिन ये आप ले लो, आपने इतने दिन तक मेरे पास रखा। हाँ, तो वो चीज सही होगी सर, या वो भी चीज खराब होगी? वो तो फिर 8 नंबर बढ़िया हो गया ना। ओके, अब वो बढ़िया कंडीशन में आ गया, मिसिंग है या नहीं है। जरूर सर। ओके ओके ओके, अभी एकदम क्लियर हो गया सर। थैंक यू राजेश जी। थैंक यू।